बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब इंसान साहिब निसाब बन जाता है तो उस पर ज़कात वाजिब होती है, फ़र्ज़ है। अब किस माल पर है और कब कब देनी है, क्या हर वक्त देते रहना ही है या साल गुजरना ज़रूरी है, तो उसके लिए कहते हैं कि ज़कात जो आप एक दफ़ा अदा कर चुके हैं या आपके पास जो माल आएगा जब आप साहिब निसाब बनेंगे तो उस पर साल गुजरना भी शर्त है, उसी वक्त फ़र्ज़ नहीं होती। जब मसलन रमज़ान में आप साहिब निसाब बने, अब अगले रमज़ान में जाकर आप ज़कात अदा करेंगे अगर उस वक़्त आपके पास माल मौजूद होगा। वाज़ेह है कि माल निसाब पर साल का गुज़रना ज़कात वाजिब होने के लिए शर्त है, अदायगी के लिए शर्त नहीं है। किसी वक्त भी आप अदा कर सकते हैं, लेकिन शर्त है ज़कात वाजिब होने के लिए। इसलिए अगर कोई साहिब निसाब मालदार आदमी साल गुज़रने से पहले ही ज़कात दे दे और साल के पूरा होने का इंतज़ार ना करे तो भी जायज़ है। पहले आप दे सकते हैं, हर महीने थोड़ी थोड़ी करके भी दे सकते हैं और पहले भी दे सकते हैं। शरहुल हिदाया सफ़ा नंबर 176 जिल्द नंबर 1। बल्कि अगर साहिब निसाब आदमी कई साल की पेशगी ज़कात एक साथ दे दे तो ये भी जायज़ है, लेकिन अगर किसी साल माल बढ़ गया तो बढ़े हुए माल की ज़कात फिर देना पड़ेगी। यानी अंदाज़ा लगा लिया कि जितनी मेरी मालियत है इस लाख रुपए ज़कात बनेगी और 10 साल की 10 लाख बनेगी, उसने उसी हिसाब से ज़कात दे दी। अब हर साल हिसाब तो लगाएगा, अगर किसी साल माल ज़कात ज़्यादा बनती होगी तो वो देना पड़ेगी जी। अलबत्ता ज़कात साल पूरा होने से पहले वाजिब नहीं हुई होती, अगर अदा कर दिया तो दोबारा अदा करना ज़रूरी नहीं है। अलबत्ता ज़कात साल के पूरा होने से पहले वाजिब नहीं होती, अगर अदा कर दिया तो दोबारा अदा करना ज़रूरी नहीं होगा। मसलन किसी के पास साल के शुरू में निसाब के बक़दर माल था, साल ख़त्म होने का वक़्त आया तो माल निसाब से कम हो गया, तो अब ज़कात वाजिब नहीं है और इसमें चाँद के हिसाब से साल का एतबार होगा। चाँद के हिसाब से पहले जो है साल गुज़रा पूरा नहीं हुआ था कि वो माल कम हो गया तो उस पर वाजिब नहीं है। इसी तरह आगे आएगा भी, कहीं गुज़र भी चुका है कि माल सारा ज़ाया हो गया तो वो ज़कात भी साक़ित हो जाएगी, ज़कात भी साक़ित हो जाएगी। माल पर साल गुज़रने का मतलब क्या है? पूरा साल गुज़रने का मतलब ये है कि साल के दोनों शुरू में पूरा हो, दरमियान में अगर निसाब से कम रह जाए तो कोई मज़ाक़ा नहीं। मिसाल के तौर पर इस वक्त आप साहिब निसाब बने रमज़ान के शुरू में या आज की तारीख़ में, ठीक है। अब दरमियान के जो है 2 4 6 महीने 7 महीने 10 11 महीने आपके पैसे रहे ही नहीं, फिर जब अगला साल शुरू हुआ और ये तारीख़ आ गई उस वक़्त आपके पास पैसे आ गए तो आप साहिब निसाब है, आप ज़कात देंगे। अगर दरमियान में माल था, शुरू में भी नहीं है, रमज़ान में भी नहीं है, दरमियान में था, फिर साल पूरा होने से पहले फिर आपके पास पैसे नहीं है तो ज़कात नहीं आएगी। मसलन किसी के पास 7.5 तोला सोना था मगर साल बीच में 5 तोला रह गया, मगर फिर आखिर साल में 7.5 तोला हो गया तो उसे 7.5 तोला की ज़कात देनी होगी। इसी तरह अगर किसी के पास साल शुरू होते वक्त सिर्फ निसाब के बक़दर माल है, फिर साल पूरा होने से पहले कुछ माल और मिल गया तो साल पूरा होने पर इन तमाम माल की ज़कात दी जाएगी। मिसाल के तौर पर 10 लाख जो है वो शुरू से आपके पास मौजूद है और साल के आखिर में आपके 20 लाख हो गया, 12 लाख हो गया, 10, तो सारे की निकालेंगे। आप कहेंगे जी 2 साल जो 2 लाख है, 2.5 लाख है या 10 लाख है, उस पर ज़कात क्योंकि साल तो नहीं गुज़रा उसके एतबार नहीं। हिसाब जब आप साहिब निसाब बने उसके बाद से अगले साल तक बीच में जितने भी आए गए उसका एतबार नहीं, जब आखिर में आपके पास जितना माल मौजूद है उसकी ज़कात होगी। ज़ुब्दतुल फ़िक़्ह में दुकानों या प्लाटों में पैसों की इन्वेस्टमेंट, अगर किसी ने प्लाटों और दुकानों वगैरह में अपने पैसे लगाए और साल पूरा होने से पहले ही इसको बेच दिया तो इन रुपयों की मालियत पर साल पूरा होने पर ज़कात वाजिब होगी, चाहे जितनी मालियत हो। आप जो आपने पैसे लगाए हुए हैं वो ख़रीदे हुए हैं, वो हैं तिजारत के तौर पे, ठीक है, तो उन पर ज़कात आएगी। और अगर अपने लिए ख़रीदा है इस्तेमाल के लिए तो उस पर ज़कात नहीं आती। माल चोरी होने का मसला, अब साहिब निसाब था और साल पूरा होने वाला था कि पैसे चोरी हो गए, माल जो भी है चोरी हो गया, तो ज़कात देगा या नहीं देगा?
ज़कात निकालने से पहले सारा माल चोरी हो जाए या और किसी तरह ज़ाया हो जाए तो ज़कात मुआफ़ हो गई। लेकिन अगर ख़ुद किसी को दे दिया जो ज़कात का मुस्तहिक ना था या ख़ुद हलाक यानी ज़ाया कर डाला तो ज़कात मुआफ़ ना होगी। समझ आ रही? अगर वो आफत जो है समावी है यानी इत्तेफाक से ज़ाया हो गई, गंदम थी वो ज़ाया हो गई, पानी आया, पैसे थे, माल मवेशी थे, जो भी है, जानबूझ के ऐसे बंदे को दे दिए जो साहिब मुस्तहिक ज़कात नहीं है, तो ये जो गोया कि इसका माल है, इसने जानबूझ के ऐसे किए ज़कात को नुकसान पहुंचा तो ये देगा। माल खैरात करने का मसला, साल गुज़रने पर सारा माल खैरात कर डाला तो अगरचे ज़कात की नीयत ना हो इसकी ज़कात साकित हो जाएगी, क्योंकि इससे भी इससे मकसूद है उसका सवाब कमाना था, क़ुर्ब इलाही था। तो सारा माल अल्लाह के रास्ते, मिसाल के तौर ज़कात निकालनी थी, पैसे और कहीं जो सैलाब आया सारे पैसे आपने वहाँ लगा दिए, ज़लज़ला आया नुकसान हो वहाँ लगा दिए, और गरीब गुरबा ऐसे इलाक़ों के इलाके आप वहाँ चले गए जाकर तकसीम कर दिए, तो इन तमाम सूरतों में इससे ज़कात साकित हो जाएगी। माल निसाब का कर्ज़ से पाक होना, किसी के पास अगर निसाब के बक़दर माल है और इतने ही का वो कर्ज़दार भी है यानी मकरूज़ है तो ज़कात वाजिब नहीं है। 10 लाख इसके पास इस वक्त मौजूद है, दुकान है या कोई भी कारोबार है, लेकिन इस 10 लाख का मकरूज़ है तो इस पर ज़कात नहीं आएगी, इसलिए कि वो न होने के हुक्म है। लेकिन अगर इतना माल हो कि कर्ज़ की रकम निकाल कर 52.5 तोला चांदी की कीमत के बक़दर बच जाए तब ज़कात वाजिब होगी। यानी जो कर्ज़ा उसको निकालें, पीछे जो बचता है वो कितना है, समझ आ रही, वो कितना है उसका हिसाब लगाएंगे। बाज़ लोग कारोबारी तरक्की के लिए या किसी और वजह से बैंकों या कंपनियों से या किसी और शख्स या इदारे से कर्ज़ लेते हैं, मगर इनकी तरफ से फ़ौरन मुतालबा नहीं होता या बल्कि सालाना किस्तें मुकर्रर हो जाती है, तो ऐसा कर्ज़ ज़कात के फ़र्ज़ होने से माने नहीं है, ये देगा, बल्कि सिर्फ़ सालाना किस्त निकाल कर बाकी माल पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। अलबत्ता अगर कर्ज़ फ़ौरन या चंद माह में अदा करना हो तो फिर मुकम्मल कर्ज़ निकालने के बाद निसाब के बक़दर कीमत बचे तो ज़कात फ़र्ज़ होगी, वरना नहीं। यानी वो जो किस्तें मुतय्यन हो जाती हैं, गोया कि तरतीब है, वो उसी किस्त का जो है मकरूज़ है, बाकी उसने आहिस्ता आहिस्ता देने तो उसकी ज़कात नहीं निकालेगा, बाकी देगा। हाँ, यहाँ और नहीं, जो जैसे ज़मीनें वगैरह ना, ज़मीनें खेती ज़मीन वगैरह, उसका कर्ज़ के साथ ताल्लुक़ नहीं है। चाहे 10 मन हो वो 20 मन का मकरूज़ हो, 1 मन हो वो 20 का मकरूज़ हो तो भी अदा करेगा।